मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी अद्भुत चिकित्सा क्षमताओं के जरिए न केवल 25 सप्ताह की गर्भवती का समय से पहले प्रसव कराया, बल्कि मां और बच्ची की जान भी बचा ली। यह बच्ची, जो जन्म के समय केवल 685 ग्राम वजन की थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र की और सबसे छोटी समय से पहले जन्मी बच्ची है। इस जटिल प्रसव को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मेदांता अस्पताल के डॉक्टर्स ने अथक प्रयास किए। यह बच्ची जन्म के समय केवल 685 ग्राम की थी, जो कि एक चिंता का विषय था। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र की और सबसे छोटी समय से पहले जन्मी बच्ची है। इसका जन्म के समय वजन केवल 685 ग्राम था तथा यह जन्म सामान्य से 13 से 15 सप्ताह पहले हुआ था, जबकि 37 से 40 सप्ताह की गर्भावस्था अवधि को आदर्श माना जाता है। जन्म के समय इस बच्ची का वजन 2900 ग्राम के आदर्श वजन के मुकाबले सिर्फ 685 ग्राम था, जो आदर्श वजन का केवल 23% था। 25 सप्ताह के अल्पकालिक गर्भावस्था में जन्म लेने के कारण उसके अंग पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे। उसे 2 महीने से अधिक समय तक नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU में भर्ती रहना पड़ा। अब जन्म के 6 महीने बाद नियमित जांच और देखभाल के साथ वह एक खुशमिजाज और स्वस्थ बच्ची है, जिसका विकास सामान्य रूप से हो रहा है। इस अवसर पर इस बच्ची के माता पिता ने कहा, हमारी बेटी एक योद्धा है। वह 25 सप्ताह की कम उम्र में पैदा हुई थी, लेकिन वह जीवित है और उसने सभी चुनौतियों का सामना किया है और उन्हें पार भी किया है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में समय से पहले जन्मी सबसे कम उम्र की बच्ची है। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है तथा इसके लिए हम मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो नेशनल गाइडलाइंस है 25 हफ्ते कट ऑफ होता है कि जिसके नीचे बच्चों के बहुत ही कम सर्वाइवल रेट्स होते हैं। 25 हफ्ते पे भी जो बच्चे होते हैं उनके जो इंटैक्ट सर्वाइवल होता है वो सिर्फ 40 to 50% हमारी कंट्रीज़ में है। एंड जैसा आप जानते हैं कि क्योंकि इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट अगर ये बच भी गए तो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन जैसा कि आप जानते हैं कि ये बच्चा हर प्रॉब्लम से बाहर आया, जिसमें कि हमारी सिस्टर्स का, हमारे डॉक्टर्स का बहुत हद तक प्रयास रहा है। आफ्टर लॉन्ग जर्नी ऑफ 3 months अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है एंड शारीरिक रूप से एंड मानसिक रूप से सबसे स्मॉलेस्ट बेबी है पूरे पूर्वांचल का। और बच्चे का वजन कितना होगा? अभी पैदा होने के टाइम अराउंड 600 ग्राम्स था, अभी 2.5 किलो के हो गए। जब इस तरीके का केस आया आपके सामने तो किस तरीके से उसको जो है तैयारी के हिसाब से काम किया गया? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, बिकॉज जैसा कि वो पढ़ते हैं आजकल गूगल में या सब टाइप करके देख लेते हैं, तो जब इतना सिर्फ चांसेस ही सर्वाइवल 40-50% हो, उसके बाद भी सर्वाइवल के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट हाई हो, तो काफ़ी माता पिता काफ़ी डरे होते हैं। सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला बच्चा है कि मेदांता में इतना छोटा नहीं, मतलब कि जो 600 ग्राम और 25 वीक्स इतना स्मॉलेस्ट बेबी है जो सर्वाइव किया है विद इंटैक्ट सर्वाइवल, यानी कि नॉर्मल डिस्चार्ज भी हुए हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है। लैमिनार फ्लो कहते हैं, यूजुअली हम 2 ग्राम प्रोटीन से धीरे धीरे बढ़ के 4 ग्राम तक आते हैं। उसमें सेम लिपिड रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, मल्टीविटामिन रहता है। यूजुअली जो हमें खाने से जो पोषण मिलना चाहिए वही बच्चे, क्योंकि इनकी आंत अभी डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो सब वो वेन्स दिया जाता है और वज़न के हिसाब से एंड डे के हिसाब से उसको डिसाइड करके फिर बनाया जाता है। पूरी टीम उसको बनाती है, क्योंकि उसमें एक भी कीटाणु नहीं जाना चाहिए, उसके लिए अलग मशीन होती है जिसको ये यहीं पे हमारे पास ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये पैदा हुए तो फिर पूरी टीम जाती है ऐसे बच्चे को रिसस्टेट करने के लिए, जिसमें कि 2-3 डॉक्टर्स होते हैं, 2-3 सिस्टर्स रहते हैं। उनको थ्रू ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर लाया जाता है NICU में, फिर उनको सर्फेक्टेंट दिया जाता है। एक छोटे बच्चों का जो इंक्यूबेटर होते हैं उसमें डाला जाता है, मशीनों पर डाला जाता है। फोटोथेरेपी वगैरह स्टार्ट की जाती है। पैरेंटल न्यूट्रिशन जिसको कि हम TPN कहते हैं वो स्टार्ट किया जाता है। एंड इनके लिए एक अलग NICU में अलग टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स रहती है जो 24/7 वहाँ अवेलेबल रहते हैं, ऑन फ्लोर रहते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे यूजुअली कुछ कह नहीं पाते, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन बच्चों का ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि मशीनों के साथ साथ एक ह्यूमन कंपोनेंट भी रहता है, जिसमें कि एक डेडिकेटेड एक सिस्टर उसको अलॉट की जाती है 24/7, जो उस बच्चे का ध्यान रखती है अलॉन्ग विद द डॉक्टर, एंड सो दैट कि कोई भी सब अलग में रहती होंगी, अलग जी। एंड हर बच्चे को एक सिस्टर अलॉट होती है जो उसको हर शिफ्ट में एक बच्चा उसको देखती है।
बच्चे को हम लोग फॉलोअप में रखते हैं। फॉलोअप में रखने का मतलब ये है कि बच्चे का न्यूरो डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ आँख में आरोपी एक होता है प्रीमेच्योर बच्चों में, उसका हमें प्रॉपर फॉलोअप करना रहता है कि आरोपी डेवलप ना हो, जिससे उसकी रोशनी अच्छी बनी रहे। तीसरी चीज़ है कि उसका हियरिंग स्क्रीन करते हैं हम, कि कान में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्री मैच्योर बच्चों में ये सारी इंटैक्ट सर्वाइवल टिल हम लोग 2.5-3 महीने, जब तक कि वो 40 वीक्स या 40 वीक्स क्रॉस ना हो जाए। तो जितना पहले होता है हम 2.5-3 महीने का अप्रॉक्स फॉलोअप रखते हैं। उसके बाद भी हमारा फॉलोअप का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है 1 महीने में। इनिशियली हम हफ्ते में फॉलोअप रखते हैं, फिर ग्रेजुअली हम मूव करते हैं 15 डेज में, फिर 1 महीने में, फिर अभी भी इनका फॉलोअप रहेगा टिल हमारे पास 1.5-2 साल तक रहेंगे। अब हमारा फॉलोअप का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सलमान है, मैं सुल्तानपुर से। अच्छा, क्या कंडीशन रही जो मैं जानता आपको आना पड़ा, क्या दिक्कत रही? वाटर लीकेज हो गया था, मतलब बच्चा रुकने के कंडीशन में नहीं था। तो हम लोग ने पता किया तो पता लगा कि लेवल 4 का NICU मेदांता में हम लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग सीधे यहाँ पे चले आए और शुरुआत में तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन सर ने हमारी काउंसलिंग की। उसके बाद हम लोग जो है फिर हम लोग ने बेबी को डिलीवर करा दी, क्योंकि हम लोग को भी लोग ऐसे ही बता रहे थे कि इतने बड़े बच्चे अगर बचते नहीं हैं या उनको कोई ना कोई जो है विकलांगता होती है,